हेलो स्टूडेंट, आप सबों को आज के मैथ्स विंडो क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग समय कार्य संबंधित प्रश्न को देखेंगे, है ना। आज हम लोग समय कार्य संबंधित प्रश्न को देखेंगे और वो भी आपको ट्रिक के साथ, ऐसा ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जो आप कभी भूल नहीं सकते और उसको बनाने में बहुत ही आसान है। इतना आसान कि आप सेकेंडों में उसको बना लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन में तो ये समय बहुत ही मांग करता है। टाइम बहुत, जितना कम टाइम में हम लोग बना सके उतना ही क्वेश्चन ज़्यादा टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि समय वहाँ बहुत कम रहता है। कौन क्वेश्चन में कहाँ फंस जाइएगा, समय बहुत ज़्यादा खींच लेता है। तो और अधिक से अधिक वहाँ देखा जाता है कि ट्रिक क्या मिले, अधिक से अधिक ट्रिक मिलता है, उसी अनुसार से बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करते हैं, समय का संबंधित प्रश्न को देखते हैं ट्रिक के साथ। तुरंत मिनट सेकेंडों में बन जाए ये क्वेश्चन, ऐसा हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज समय का संबंधित प्रश्न है। देखिए क्या कहता है कि राम किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, श्याम उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कितना दिन लगेगा। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन छोटा है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे बनाए तो क्या बनाएंगे कि राम किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, यानी 1/6 भाग 1 दिन में काम करता है। ये हम लोग ऐसे निकालेंगे। देखिए क्या होता है इसका, हम लोग जब हल करते हैं तो देखिए क्या होता है। राम किसी कार्य को 6 दिन में करता है, 6 दिन में करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम किसी कार्य को 6 दिन में करता है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, फिर इसका क्वेश्चन इसका ये हो गया हम लोग का। तो फिर क्या करते हैं, इसका मतलब है इसलिए तब राम क्या हो जाएगा, राम 1/6 एक दिन में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, राम एक दिन में 1/6 भाग कार्य करता है, 1/6 भाग कार्य करता है, भाग कार्य करता है ना स्टूडेंट। हम लोग ऐसे बनाते जाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे क्या कि इसी प्रकार से एवं क्या लिखेंगे कि क्या कौन है, और श्याम है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, श्याम क्या करता है, श्याम कितने दिन में काम करता है, श्याम 8 दिन में काम करता है ना। श्याम 8 दिन में कार्य करता है, उसी काम को, है ना। 8 दिन में उसी काम को करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है श्याम जो है एक दिन में 1/8 भाग कार्य करेगा, 1/8 भाग कार्य करता है ना। श्याम एक दिन में 1/8 भाग कार्य करता है, इसलिए दोनों मिलकर के एक दिन में, इसलिए एक दिन में दोनों मिलकर के, इसलिए एक दिन में दोनों मिलकर 1/6 प्लस 1/8 भाग कार्य करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग निकाल क्या देंगे इसको, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, है ना। 8 और 6 का एलसीएम लेंगे, 8 6 का एलसीएम निकालेंगे, कितना घुस जाएगा 3 और ये 4, यानी मींस क्या हो जाएगा, 4 या 12 दूनी 24, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 और 6 चौको 24, 4 हो जाएगा, 8 या 24 3 हो जाएगा, कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 7/24 हो जाएगा, ठीक है। इतना एक दिन में भाग कार्य करता है ना। तो ये इसी को अब तब इसका मतलब है दोनों मिलकर इसको पलट दीजिए, दोनों मिलकर 24/7 दिन में कार्य करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अब क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या हुआ बनाने में, तो देख रहे हैं यहाँ बनाने क्या होगा। देखिए सबको एक एक करके हम लोग यहाँ बनाए है ना। टाइम थोड़ा सा लगा यहाँ पे, टाइम इतना लगा कि इसको एक दिन एक बार लिखिए, इसको शाम को एक बार लिखिए, उसके बाद इसको दोनों को मिलाइए, उसके बाद ये हम लोग का बना। लेकिन आपको बता देते हैं ये जो है आप तुरंत बना दीजिएगा, 1 सेकेंड नहीं 2 सेकेंड नहीं, फिर भी थोड़ा कुछ टाइम तो लगेगा लेकिन ज्यादा नहीं, 10 सेकेंड लगेगा, मात्र 10 सेकेंड में ही आप बना सकते हैं। और ये समझना होगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका कंपटीशन की बात है। कंपटीशन में आप अगर ये शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाते हैं तो आपका टाइम बहुत कम बचता है। और मैथ ही ऐसा होता है जहाँ पे सटीक आंसर आता है और बनता है, क्योंकि और भी सारा सब्जेक्ट में कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन मैथ का अगर जो बन गया तो सटीक आंसर जाता है और सटीक नंबर भी आता है। इसलिए स्टूडेंट क्या करना होता है कि हम लोग को मैथ में अधिक से अधिक शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करना ही होता है। तो देखिए इसका लॉन्ग कैसे बना, सो इसका, अब देखिए इसका शॉर्ट कैसे बनता है, सो बताते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या होता है, देखिए एक होता क्या है, इसका फॉर्मूला टाइप का होता है। कहता क्या है, यदि ए किसी कार्य को, देखिए शॉर्ट बताते हैं, ए किसी कार्य को x दिन में काम करता है, b किसी कार्य को y दिन में काम करता है, तो a प्लस b दोनों मिलकर के कितना दिन में कार्य करेगा, x इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई कार्य करेगा। तो दोस्तों ये इसको देखिए, इसी क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसी फॉर्मेट बनाते हैं, a किसी कार्य को x दिन में, y किसी कार्य को, b किसी कार्य को y दिन में, और a प्लस b दोनों मिलकर के क्या कार्य किया यहाँ पे x इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए इस प्रश्न के अनुसार से। अब क्या है, ए मान लीजिए राम है ना, ये राम हो गया, राम किसी कार्य कितना दिन कर रहा है, ये 6 दिन में कर रहा है, 6 हो गया, और श्याम कितने दिन कर रहा है, ये 8 हो गया। तो देखिए इसके अनुसार से कितना जल्दी बन जाता है, देखिए यहाँ पे 6 गुने 8 बाई 6 प्लस 8। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 6 48 हो गया, और ये इसको जोड़ दीजिएगा 14 हो गया, काट दीजिए कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 7 दूनी 14, क्या आ गया 24/7। देखिए आपका आंसर आपके सामने में है। कितना समय लगा आप कॉपी बताइए, एक जरा सा भी नहीं, तुरंत का तुरंत, है ना, 10 सेकेंड में आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये सब धांसू ट्रिक है, ये सब है ना, कितना आसान से बन गई ये। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाइएगा तो थोड़ा कुछ टाइम लग जाएगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक जरा सा भी समय की जरूरत नहीं पड़ता है, तुरंत का तुरंत बन जाता है। तो इस तरह से आप इसका, इस प्रकार के जितने भी सवाल आएंगे, आप इस प्रकार के जितने भी सवाल आएंगे आप उसे तुरंत आप इस ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो क्या है ट्रिक दोस्तों, देखिए इस सेम क्वेश्चन रहेगा कि ए किसी कार्य को x दिन में करता है, b किसी कार्य को y दिन में करता है। ठीक है स्टूडेंट, a किसी कार्य को x दिन में, b किसी कार्य को y दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में हो जाएगा, a प्लस b x इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई। इसी फॉर्मेट में आप बैठा दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और बस 10 सेकेंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। तो चलिए अब कहिएगा वो सर 3 आ जाए तो, है ना, 3 आदमी मिल जाए तो क्या हो जाएगा, तो उसको भी देखते हैं हम लोग, 3 वाला में भी हम लोग देखते हैं कैसे बनता है सब। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको भी साफ करते हैं। तो ये आपका था, तो ये इस तरह से आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। चलिए अब थर्ड में क्या करते हैं, ये इसके 3 आदमी जब काम करें क्या हो सकता है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लेते हैं, किसी कार्य को क्या है, ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में, ठीक है स्टूडेंट, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है ना। तो देखिए आप ये क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग इस तरह देख रहे थे,
तो क्या कहता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर के कितना समय लगेगा। तो दोस्तों क्या होता है, फिर उसी ट्रैक पे अगर हम चलते हैं लॉन्ग में, क्या हो जाएगा, निकालेंगे ए किसी कार्य को 1 दिन में 1/10 भाग कार्य करेगा, बी उसी कार्य को 1 दिन में 1/12 भाग कार्य करेगा, और सी उसी कार्य को 1 दिन में 1/15 भाग कार्य करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है ए किसी उसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को, ये सी लिखा हुआ है यहाँ पे, सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो हम लोग लॉन्ग में चल रहे हैं इस तरह से। अगर यदि इसका सोल्यूशन करते हैं लॉन्ग में, कि वही हाल हो जाएगा कि ए किसी कार्य को 1 दिन में 1/10 भाग कार्य करेगा, है ना, और बी उसी कार्य को 1/12 भाग कार्य करेगा, और सी उसी कार्य को 1/15 भाग कार्य करेगा, 1 दिन में काम करेगा। और फिर तीनों को क्या करेंगे हम लोग, उसको जोड़ेंगे, फिर उसका एलसीएम लेंगे, निकालेंगे, है ना। तो ये लॉन्ग प्रोसेस में चलेगा, जो कि आपको टाइम ज्यादा खा सकता है, ले सकता है, और सिर्फ टाइम ही नहीं खाएगा, ये आपका लाइफ का भी सवाल होता है, क्योंकि आप कंपटीशन लिखने जाते हैं तो वहां पे समय बचाना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी वही ट्रिक अपनाते हैं। क्या है देखिए ट्रिक दोस्तों, वही चीज बताते हैं आपको, ये एकदम जनरल फॉर्मूला है। आप इस तरह का हर सवाल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको करना ही होगा, क्यों नहीं कीजिएगा इसको। देखिए क्या है, ए हम बता रहे हैं आपको, ए किसी कार्य को x दिन लेता है, बी उसी कार्य को y दिन लेता है, और सी उसी कार्य को z दिन लेता है। तो तीनों मिलकर के a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना समय लेगा, तो x y z ये गुना में है दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा x इंटू प्लस y इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्या है यहाँ पे देखिए, ए कितना दिन ले रहा है, यहाँ पे 10 दिन ले रहा है, बी कितना दिन ले रहा है, यहाँ पे बी हम लोग को 12 दिन ले रहा है, और सी कितना दिन ले रहा है आपको यहाँ पे 15 दिन ले रहा है। तो क्या हो जाएगा, तीनों मिलकर के बस इसी की जैसा आप यहाँ पे बैठा दीजिए, आपको ये सवाल सॉल्व हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर क्या काम करेगा, 10 गुने 12 गुने 15 बटा क्या हो जाएगा हम लोग को, 10 गुने 12 प्लस 12 गुने 15 प्लस 15 गुने 10। देखिए स्टूडेंट कहीं प्रॉब्लम नहीं, बस केवल अब यहाँ पे क्या है, गुना तो आना चाहिए यार। कंपटीशन आप तैयारी कर रहे हैं तो गुना भागा में तो आपको पानी की तरह ना पूरा का पूरा घस देना चाहिए। अगर वो नहीं जानते हैं आप पानी की तरह करने के लिए गुना, तो कंपटीशन आपसे नहीं हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए गुना भागा कोई मायने ही नहीं रखता है। सिर्फ और सिर्फ क्या मायने रखता है, उसको समझना और तुरंत हल करना। तो क्या है ये देखिए, हम लोग तो ट्रिक बताते हैं, ट्रिक और उस ट्रिक अपना करके आप उसको आगे अपने लाइफ को बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं इसमें हम लोग कि ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आप इतना तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। आप कहिएगा सर इसका ट्रिक मल्टीप्लाई, इतना छोटा सा ट्रिक, इतना छोटा सा मल्टीप्लाई के लिए क्या ट्रिक होगा यार, कोई ट्रिक नहीं होता है इसका, है ना। वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। चलिए ये शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं हम लोग, देखिए कितना आसान से बन जाता है। तो ये इसको जो है ना, इसको ऊपर वाला को मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि नीचे वाला से आपको कट करने में बहुत मदद करेगा। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 12 120 हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 15 मीन्स 180 हो जाएगा, और ये इसको हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, 10 इंटू 12 इंटू 15 बाय, अब इसको ऐड कर दीजिए, 0 0 0 हो गया, 5 5 8 13 और 2 15 के 5 हाथ में 1 हो गया, 1 2 3 हाथ वाला 1 4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये मिल गया। देखिए यहाँ से अब क्या है, ये और ये कट जाएगा हम लोग का। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए 5 3 जा 15 और 5 9 जा ये आपका 45 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से कट जाएगा हम लोग को 3 3 जा 9 और इसको कर देंगे यहाँ से तो 4। ठीक है, तो कितना आ गया हम लोग को, बच गया
4 दिन। क्या बचा हम लोग को दोस्तों? 4 दिन बच गया। मीन्स ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम कर लेगा? 4 दिन में इसका काम कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या दिया है आंसर में। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे 3-4 दिन दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, निकल गया। ये बहुत ही आसान है आपका। इस प्रकार के कोई भी सवाल में आप इसका पूरा का पूरा एप्लीकेशन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए क्या है, अगर इसी चीज में लिखा हुआ था, राम किसी कार्य को 10 दिन में, श्याम उसी कार्य को 12 दिन में, मोहन उसी कार्य को 15 दिन में करता है, यानी किसी का नाम दे दिया जाए तो बस यही चीज उपयोग कर देना है और इसमें बना देना है। एकदम पूरा का पूरा शॉर्ट ट्रिक में आपका टाइम पूरा का पूरा कम हो जाएगा और टाइम आपको बचाएगा। और इससे क्या होगा, आगे के सवाल को आप सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब क्या है कि अगर यदि इस तरह के सवाल में क्या हो जाए कि अब दो आदमी मिलकर के एक साथ काम करें तो क्या हो जाएगा, है ना? दो आदमी एक साथ मिलकर काम करें, यानी कहने मतलब ये हो गया कि ए और बी दोनों मिलकर के कोई काम कर रहा है, फिर बी और सी दोनों मिलकर काम कर रहा है, और सी और ए दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो उसी कार्य को तीनों मिलकर क्या करेगा, है ना? इसका भी ट्रिक बताएंगे आपको, ये भी बहुत आसान से हो जाएगा। ठीक है, बस इसी फॉर्मेट में वो भी है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, इसी फॉर्मेट में है, बस उसको भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से, है ना, बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक है। आप इस प्रकार के सवाल को इसी मेथड से बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम लोग इसको बनाने के लिए, उस जो अभी बताया आपको दो आदमी मिलकर काम करता है उसको बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं उसका क्वेश्चन कैसे होता है। सो इसको साफ कर लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, दो आदमी मिलकर काम करता है उसको देखते हैं जी। क्या करता है, यदि ए तथा बी किसी कार्य को 6 घंटे में, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, यदि ए एवं बी किसी कार्य को 6 घंटे में 6 घंटे में एवं तथा 6 घंटे में बी तथा सी उसी कार्य को बी तथा सी उसी कार्य को, तो देखिए आपका क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन हम लोग लिख रहे थे ये, है ना। तो क्वेश्चन में आपका ये क्या करता है, देखिए फिर से ये कि ए एवं बी यानी ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 6 घंटे में करते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 8 घंटे में करते हैं, सी और ए उसी कार्य को 10 घंटे में करते हैं, तो पूरा करता है, तो तीनों मिलकर के उस कार्य को कितना समय में पूरा करेगा, तीनों मिलकर के उस कार्य को कितना समय में पूरा करेगा। तो दोस्तों फिर वही हाल हो जाएगा हम लोग को। तो अगर लॉन्ग में चलते हैं तो लिखेंगे क्या, ए प्लस बी एक दिन में एक घंटा में 1/6 भाग कार्य करेगा, है ना। सेम उसी तरह से चलेंगे, फिर क्या हो जाएगा, बी तथा सी उसी कार्य को कितना घंटा ले रहा है, ये 8 घंटा, तो 1/8 घंटा भाग काम करेगा, 1/8 भाग काम करेगा। यानी इस प्रकार से लॉन्ग प्रोसेस हम लोग चलते चलेंगे। लेकिन आपको ऐसा क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस तुरंत इसको लगा दीजिए। तो क्या लगा दीजिए, उसी तरह का मेथड लगा दीजिए, जैसे कि ये होता है, क्या होता है इसका, ए और बी दोनों मिलकर के किसी कार्य को x घंटा लीजिए, चाहे या तो दिन लीजिए, बी प्लस सी यानी बी और सी मिलकर के किसी काम को y दिन में या घंटा में काम कर रहा है, उसी प्रकार से ए और सी मिलकर के z में काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी उसी काम को 2 × x y z बाय
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स समय लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे दो दो वाले मिल रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, दो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। वहाँ पे तीनों एक सिंगल था इसलिए एक्स वाई जेड था। बस सेम प्रोसेस है, कहीं भी एक जरा सा भी चेंजिंग नहीं है और आपका सवाल भी सेकेंडों में कंप्लीट। तो देखिए इसी प्रकार में इसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी मिलकर के कितना घंटा ले रहा है, ए प्लस बी मिलकर के 6 घंटा ले रहा है, ये 6 घंटा हो गया। फिर क्या दिया हुआ है, बी प्लस सी करके ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका 8 घंटा दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, सी प्लस ए मिलकर के उसी काम को कितना दिन कर रहा है, 10 घंटा पूरा कर रहा है। बस इसी तरह का सवालात है और इसी तरह में आप फॉर्मेट बैठा दीजिए, आपको सेकेंड में चेंज हो जाएगा, सेकेंड में आपका सोल्यूशन, ये सवाल का हल खत्म। क्या हो जाएगा, 2 × 6 × 8 × 10 बाय क्या है 6 × 8 प्लस 8 × 10 प्लस 6 × 10, तो क्या हो गया 2 × 6 × 8 × 10 बाय कितना बच रहा हम लोग को, ये 8 48 80 और ये 60। अब इसको ऐड कर दीजिए, 2 × 6 × 8 × 10 बाय 0 8 हो जाएगा आपका। और उसके बाद कितना बचेगा 6 और 8 6 8 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका 14 4 148 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 148 आ जाएगा हम लोग का। तो इसको देखिए बस कट कर दीजिए है ना, ये कट कीजिए तो क्या हो जाएगा आप यहाँ से ये 2 2 ये 7 और ये 4 है ना, ये आ जाएगा हम लोग का। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो इसके बाद ये कितना इसका दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है इसका आंसर कितना दिया हुआ है, सो देखिए इसका। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ऐड करने में मिस्टेक हो रहा है ना, तो यहाँ सॉरी यहाँ 48 लिख दिए हैं, ऐड करने में ये हम लोग को मिस्टेक हो गया, 188 है ना। तो इसको कट करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 से मल्टीप्लाई कट करेंगे तो ये आ गया 94। अब इसको क्या करते हैं, अब किसी से भी इसको कट कीजिए, इसको मान लीजिए 3 2 जा 6 और ये कितना में कटेगा 2 4 जा 8 और 2 7 जा 40, यानी कितना आ रहा है आपको, यहाँ से करेंगे तो 3 × 8 24 और 240/47, ये आपका आंसर हाजिर है ना, 240/47 ये आपका आंसर हाजिर है। 200 दिया हुआ ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 240/47 घंटा लगेगा उसको। इसको डिवाइड कीजिएगा तो पूर्णांक में आ जाएगा आंसर है ना। तो ये आपका देखिए कितना समय का बचत होता है ना। तो ये आपका समय को बहुत ही बचाएगा दोस्तों, और आपका सवाल आपका तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे सवाल को घुमा फिरा करके दे देता है ना, बहुत सारे सवाल को घुमा फिरा के देता है। तो देखिए आगे में क्या कहता है, तो इस प्रकार से बताया सवाल कि इस प्रकार से आगे हम लोग और भी क्वेश्चन को इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन घुमाता कैसे है ना, जैसा कि फॉर्मेट बताया आपको उसी फॉर्मेट में आपको लेके चलना है, केवल क्वेश्चन को समझना है, कहीं क्वेश्चन हमको डाइवर्ट तो नहीं कर रहा है, एकदम नहीं डाइवर्ट होना है। देखिए क्या है, एकदम पूरा का हार्ड से वो सबसे जैसा बताया आपको इसके पहले वाले सवाल में, वो सबसे पूरा हार्ड के सवाल है। क्या है देखिए, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है और अपने बेटे के सहायता से इसे 3 दिन में पूरा करता है। देखिए यहाँ पे सवाल कैसा घुमाना है, 3 दिन में पूरा करता है तो उसका बेटा अकेला कितने दिन काम करेगा। तो देखिए दोस्तों क्या सवाल है, तुरंत इसको घुमा दिया गया है ना। तो देखिए इस प्रकार के सवाल में क्या है कि बस वही फॉर्मेट है, ए और बी। यहाँ पे एक आदमी ए हो गया और उसका बेटा मिल गया, मतलब बी हो गया, उसका बेटा साथ में हो गया तो बी मिल गया है ना। मान उसको बी सही मान लेना होगा, तो वो बी हो गया और दोनों मिल करके ए और बी मिल करके क्या लिखा हुआ है, बेटे के सहायता से, मतलब दोनों ए और बी मिल करके 3 दिन पूरा करता है। तो उसका बेटा जो है अकेला कितना दिन कर सकता है। देखिए जो आपको पहले बताया है उसी तरह से है। क्या है, ए किसी कार्य को एक आदमी 5 दिन पूरा करता है, यानी ये 5 दिन हो गया
और दोनों मिलकर के, दोनों यानी बेटे की सहायता से, मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितना कर रहा है, ये 3 दिन में पूरा कर रहा है। तो कहता है कि तब बी कितना दिन में पूरा करेगा, यानी उसका बेटा, ठीक है, उसका बेटा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल रहे कि यदि ए किसी काम को x दिन में करता है और ए और बी दोनों मिलकर के y दिन लगाता है, ए और बी, तो क्या हो सकता है, तब हम लोग किसी का भी ए या बी का निकाल सकते हैं। तो कह सकते हैं इस तरह से कि तब बी का कितना समय लगेगा, ठीक है, बी का कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ हम लोग को बी का कितना टाइम लगेगा ये निकालना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह के सवाल में ऐसे कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है जैसे बताया था आपको, x × y बाय, यहाँ पे क्या कर रहा है, वहां था क्या कि a और b अलग अलग दिन था और दोनों को मिला करके कितना दिन समय लगता था उसको निकालते थे। लेकिन ए और बी दोनों मिलकर के काम किया, वो दिन दिया हुआ है, वो हम लोग को एक आदमी का काम निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस तरह का, देखिए इस तरह का सवाल में x × y है ना बटा, अब जो है यहाँ पे हम लोग का ए कितना दे रहा है उसको लेना है, x - y लेना है, ठीक है स्टूडेंट, x - y लेना है। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। इसी सवाल में इसकी ट्रिक में बन जाएगा। देखिए इसमें क्या है, हल में यानी इसका सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, बस इसी तरह से कर देना है। अब क्या करता है, एक आदमी यानी ए मान लिए ए कितना है, ये 5 दिन है, और दोनों कहता है बेटे की सहायता से, यानी ए और बी मिल गया, तो कितना ले रहा है, ये 3 दिन ले रहा है। उसका बेटा यानी बी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो बस इसी तरह से बना दीजिए, क्या हो जाएगा 5 × 3 बटा 5 - 3, ठीक है, 5 - 3 कितना दिन समय लगा यहाँ पे, 5 दिया 15 बटा ये कितना घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा 7.1/2 दिन लग जाएगा इसको, है ना, 7.1/2 दिन लग जाएगा। ये आपका आंसर है। कितना टाइम लगा दोस्तों, टाइम जरा सा भी नहीं लगा, तुरंत सॉल्व हो गया, है ना। तो इस तरह का सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछ दे तो आपको घबराने की जरूरत एकदम नहीं है। केवल आप दिमाग कॉन्सेंट्रेट रखिए, केंद्रित रखिए, क्योंकि आपका वही सवाल दिया हुआ है जो आपको बताया। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे सवाल घुमाता है। आपको इससे पहले बताया कि उसमें दोनों काम कर रहा है तो उसको पैसा जोड़ दिया जाता है कि ये दोनों ठेका मेला जैसे बताया आपको, है ना। तो अलग अलग कितने हिस्से बनेंगे उस तरह का सवाल। अभी देखिए इसको, है ना, कि दोनों देखिए ये बेटा का दिया हुआ था। इस तरह का सवाल में थोड़ा सा अगर नहीं थोड़ा सा समझिएगा तो क्या हो जाएगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, और डाइवर्ट हो जाएगा तो एक सवाल नहीं सारा सवाल बिगड़ सकता है। इसलिए आपको एकदम जरा सा घबराने की जरूरत नहीं है। आप समझिए क्या कर रहा है और बस तुरंत अप्लाई कर दीजिए किसको, ये सब टिप को, और अप्लाई कर दीजिए तुरंत बन जाएगा आपका। तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप सबों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।